नमस्कार दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी सूचना होती है या कोई भी गवर्नमेंट की नई जॉब निकलती है तो उससे संबंधित सूचना आपको अमन अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। इस समय पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर ये ग्राम पंचायत स्तर पर जो है 58,000 पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी हो गई है और इसमें जो है लगभग 58,000 पद हैं और ये पंचायत सहायक के पद हैं जो ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के तौर पर जो है नियुक्त किए जाएंगे। तो टोटल पद अगर देखा जाए तो टोटल पद जो है 58,000 पद हैं और ये प्रत्येक ग्राम सभा में एक पद का जो है निर्धारण किया गया है। अगर वेतन की बात करते हैं तो वेतन इसमें जो है 6,000 रुपये है। वेतन जो है 6,000 रुपये है और इसकी जो है आवेदन योग्यता या पूरी जानकारी क्या है तो हम इसकी विज्ञप्ति पर इसके विज्ञापन को देखते हैं। तो ये इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसमें जो है इसमें उत्तर प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें 58,000 से लगभग संबंधित पद हैं। बात करते हैं पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ग्राम पंचायत कार्यालय को पूर्व में संचालित करने के जो प्रयास किए गए थे वे पूर्ण सफलता से लागू नहीं हो पाए क्योंकि प्रदेश की लगभग 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन इनकी उपस्थिति संभव नहीं है। अतः ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यकता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी कार्यालय के दिन प्रतिदिन संचालन के लिए तैनात हो। इस क्रम में पंचायत सहायक ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो है जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उसमें एक एक पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती की जाएगी। दूसरी बात करते हैं पंचायत जो है चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी। जो सूचना है इसकी सूचना जो है ग्राम प्रधान द्वारा की जाएगी। यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी। यह सूचना है प्रसारण है डुग्गी पिटवाकर या मुनादी भी ग्राम पंचायत में कराई जाएगी। सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय अथवा विकासखंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। अर्हता देख लीजिए। आवेदन पत्र पर शैक्षिक अर्हता, आय, जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी जितने भी आवेदन हैं वो क्या होगा, पंचायत जो समिति होगी उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। और फिर क्या होगा, जो है ग्राम पंचायत जो प्रशासन समिति है वो हाई स्कूल और इंटर के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगा। तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम और उसके कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रशासनिक सूची से संबंधित अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन करेगी और ग्राम पंचायत से इसका अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हाई स्कूल और इंटर के आधार पर जो है उसका जो है मेरिट बनेगी। अनुबंधन जो है जिला पंचायत रिकॉर्ड को अधिकारी भेजेगा और 1 वर्ष की अवधि तक संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाला पंचायत कर्मी सेवाएं संतोषजनक पाई जाएंगी तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा का जो है नवीनीकरण 2 वर्ष के लिए अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से जो है चयन प्रक्रिया होगी। प्रारूप आपके इसमें दिया हुआ है। अगर इनकी अर्हता की बात करते हैं
तो अर्हता जो है हाई स्कूल और इंटर होना चाहिए। जो है एज इनकी जो है 1 जुलाई 2018 को अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और जो है ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया जो नियमानुसार है, आरक्षण प्रक्रिया में एक विशेष ध्यान दिया गया है कि उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा, अर्थात जिन पंचायतों में प्रधान पद अनुसूचित जाति के हैं, जिस प्रकार से जिस पंचायतों में प्रधान पद अनुसूचित जाति का है, यानी आरक्षण प्रक्रिया में उन पंचायतों में उसी आरक्षित क्षेत्र के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा, अर्थात जिन पंचायतों में मान लो प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो उनमें अनुसूचित जाति का, और जिन पंचायतों में प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति के। जिन पंचायतों में प्रधान पद अनुसूचित जनजाति महिला है, प्रधान पद अनुसूचित जाति अगर महिला है तो वहाँ पर अनुसूचित जाति महिला होगी। अगर पिछड़ी जाति महिला अथवा महिला के लिए आरक्षित है तो वहाँ की श्रेणी में महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आरक्षण का प्रावधान होगा। अगर कोई मृतक आश्रित है तो सबसे पहले उसका चयन किया जाएगा। ठीक है। मानदेय की अगर बात करते हैं तो मानदेय जो है 6,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि तथा ग्राम निधि अन्य योजना अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुबंध आधारित किया जाएगा। प्रशिक्षण होगा जो है, जिसका चयन हो जाएगा उसको 2 माह का जो है प्रशिक्षण किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है चयन प्रक्रिया होगी। तो ये पद हैं 58,000 के लगभग पद हैं। और यहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये इसका प्रारूप है, ये जो है इसका फॉर्म है इस प्रकार से, और ये अनुबंध है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पद हैं। अगर आप योग्य हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। धन्यवाद।